हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का सब्जेक्ट साइंस का सेकेंड चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। जैसे लाल चींटी या तेतिया के काटने पर साबुन रगड़ने की सलाह दी जाती है। अगर कपड़े पर हल्दी लगी जाए तो उसे साबुन लगाने से उसका रंग बदल जाता है। और कोई व्यक्ति को एसिडिटी से पीड़ित है तो उसे खाने का सोडा दिया जाता है। और तांबे के बर्तन चमकाने के नींबू या इमली के रस का उपयोग किया जाता है। और हम कहाँ अम्ल क्षार के प्रभाव दिखाई देते हैं, इसको हमको सोचना है। आपने कुछ सूचकों के बारे में पढ़ा है, जैसे हम किसी पदार्थ को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन पदार्थों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे लिटमस भी एक ऐसा सूचक है जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तन करता है। अम्ल में क्षार के बीच अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। जो लिटमस भी क्या है, एक प्रकार का सूचक है जो अम्ल क्षार की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तित करता है। अम्ल क्षार के बीच अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ बिखरे हैं अम्ल और क्षार। तो दोस्तों, ये जो है प्राकृतिक स्रोत में उपस्थित अम्ल और क्षार, तो इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक अम्ल और प्राकृतिक स्रोत के जो क्षारक हैं, जैसे इमली है टार्टेरिक अम्ल, सेब है मैलिक अम्ल, सिरका है एसिटिक अम्ल, टमाटर है ऑक्सैलेरिक अम्ल, चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्षारक है खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अम्ल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। इस अम्ल के अतिरिक्त कुछ अन्य खनिज अकार्बनिक अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये अन्य भी क्षार हैं। ये कुछ अम्ल बताया गया, कुछ क्षार है। तो अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया है हमारे पाचन में भी चलती है। सभी क्षार क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैसे करें अम्ल और क्षार की पहचान। अगर अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल और क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इस प्रकार किसी विलयन की प्रकृति की जांच के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसे हम सूचक कहते हैं। ये जो सूचक हैं रंग और गुणों में परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल और क्षार की पहचान में सहायता करते हैं। जैसे गुड़हल, लाल पत्ता गोभी के रस, हल्दी आदि का उपयोग भी हम अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये क्या प्राकृतिक सूचक हैं? क्या आप ऐसे और कुछ सूचक को खोज सकते हैं जो अम्ल और क्षार को पहचानने में हमारी मदद करें? तो क्या आप जानते हैं लिटमस विलयन रंजकों का मिश्रण होता है जो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ये एक प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है। उदासीन विलयन में इसका रंग बैंगनी होता है। इस प्राकृतिक सूचक के अलावा कुछ रासायनिक सूचक भी होते हैं, जैसे मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज। जैसे रासायनिक सूचक कौन कौन से, मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनाल, फिथिलीन। आइए इसे क्रियाकलाप के द्वारा समझें। तो दोस्तों, प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हो गए, जैसे गुड़हल, लाल पत्ता गोभी के रस, हल्दी। और रासायनिक सूचक मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज और फिनाल फिथिलीन, ये हो गए रासायनिक सूचक। फिर सूचक अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, जिसके कारण रंग में परिवर्तन होता है। हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं। ऐसे सूचकों को हम घ्राण या गंधीय सूचक कहते हैं। ऐसे सूचक के क्रियाकलाप द्वारा समझाएं। तो प्याले तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में वैनिला अपना गंध
नहीं बदलता, परंतु तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इनकी मधुर गंध गायब हो जाती है। जो सूचक है उसे हम खुद भी बना सकते हैं, जैसे काला जामुन, कनेर के फूल, हल्दी, कचनार का फूल आदि। किसी एक को सफ़ेद कागज पर रगड़िए और उसे पेपर पर अम्ल क्षार पहचान सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। आप देखते हैं अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म। हमने अलग अलग सूचकों के साथ अम्ल क्षार के गुणों को समझा है, जैसे अम्ल और क्षार धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो धातुएं अम्ल के से अभिक्रिया कर लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। ठीक है, जो अम्ल है धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन मुक्त करती है। उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक से धातु से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। कुछ ऐसे ही धातु की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के समीकरण लिखिए जिसके अध्ययन आपने किया है। फिर आगे देखते हैं, इस प्रकार इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक को गर्म करेंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन मुक्त होगा। कुछ धातुएं क्षारों के साथ भी क्रिया कर लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब हम इसका आगे अपने सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है दोस्तों।